बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 17 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के दो टॉपिक्स 17.3 एडवांसमेंट फ्रॉम लो टेक इलेक्ट्रिकल टू हाई टेक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस और दूसरा टॉपिक 17.4 डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दरमियान जो है फ़र्क उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक इतना मुश्किल है नहीं, इसमें इतनी ज़्यादा तफसील की बात है नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि एक दौर में जब लो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे जिनकी खसूसियात ये थी कि वो जगह भी ज़्यादा घेरते थे, जैसे कि कंप्यूटर देखें आपने काफ़ी जगह घेरी हुई है, उसने अब आकर लैपटॉप ने उसकी जगह ले ली है या मोबाइल ने उसकी जगह ले ली है। ठीक है, इसकी वर्किंग भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वर्किंग थी लेकिन एनालॉग तर्ज पर थी तो बहुत कम थी, स्पेस भी ज़्यादा रहता था, उसमें एरर के चांसेस भी ज़्यादा थे। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि एक लो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर हो सकती हैं। ठीक है, दूसरा पावर लॉसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा थे, कॉम्पैक्ट भी नहीं था, जगह ज़्यादा घेरता था। ठीक है, उसके अलावा मोबाइल भी नहीं था, पोर्टेबल भी नहीं था, यानी कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके भी नहीं जा सकते थे। लेकिन जब इसकी जगह छोटे कंप्यूटर जिसमें लैपटॉप या मोबाइल्स वगैरह आ जाते हैं उन्होंने ली, तो उनमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई, कॉम्पैक्ट हो गए, कम जगह लेने लगे, इजी टू यूज़ हो गए, समझने में आसान उनके आ गया। पावर लॉस उसमें कम से कम या यूँ कहें कि नेग्लिजिबल हो गया, कि यानी उसको हम नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, इतना पावर लॉस उसमें कम होने लगा है। ठीक है, तो ये फ़ायदा हुआ है लो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की तरफ आने में। ठीक है, तो कुछ मिसालें इन्होंने दी हैं। देयर आर मैनी एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ, लाइक द फील्ड ऑफ डाटा स्टोरेज इज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। पहले हम एक बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क के अंदर, और पता नहीं किस किस चीज़ के अंदर, और उससे भी पहले हम बहुत बड़े बड़े सामानों के अंदर, जो जितने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे उसके अंदर हम डाटा को जो है वो रखते थे। ठीक है, लेकिन अब वो इतना इम्प्रूव हो गया है कि अब वो सिर्फ एक कैमरे के अंदर, एक मोबाइल के अंदर है, और पता नहीं कितना ज़्यादा डाटा आराम से ट्रांसफ़र किया जा सकता है और आसानी से किया जा सकता है। उसके अलावा उससे भी दूसरे डिवाइसेस मसलन कंप्यूटर वगैरह में बहुत आसानी से ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। ठीक है, द रिकॉर्ड ऑफ पर्सन सच एज ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस कार्ड, हेल्थ कार्ड, बायोमेट्रिक डाटा, ये सब का सब जो है ये एक छोटी सी चिप के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हो जाता है। ये फ़ायदा हुआ है लो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से हाई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तरफ आने में। द वे ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरी मिसाल मैंने वे ऑफ कम्युनिकेशन की थी। राबते का तरीक़ेकार भी बहुत एडवांस हो चुका है, चेंज्ड ड्रास्टिकली। फॉर एग्जांपल, द टेलीफोन सिग्नल्स वर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिकली थ्रू कॉपर वायर्स एंड नाउ, पहले वो कॉपर वायर्स के ज़रिए इलेक्ट्रिकली जो है वो ट्रांसमिट किए जाते थे, और अब वो ऑप्टिकल फाइबर्स के ज़रिए लाइट की तौर पर जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। और उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि उनकी स्पीड में, उनकी तेज़ी से पहुंचने में कितना ज़्यादा फ़र्क हुआ होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल साउंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। ठीक है, डिजिटल टेलीविज़न गिव्स एक्सेलेंट पिक्चर एंड साउंड। जो डिजिटल नए टेलीविज़न आ रहे हैं उनकी पिक्चर और साउंड भी जो है बहुत बेहतर होता है। इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फिल्म इंडस्ट्री फॉर रिकॉर्डिंग वर कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, ये तीनों चीज़ें अलग अलग काम में इस्तेमाल होती थी। टेप रिकॉर्डर अलग, अब वो सारी चीज़ें, द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स आर नाउ रिप्लेस बाय डिजिटल कैमराज। डिजिटल कैमरा के अंदर सब कुछ आ गया, वो ये सारे काम जो है बहुत आसानी से कर सकता है, और है भी बिल्कुल छोटा सा, छोटे से दो हाथों के अंदर, एक हाथ के अंदर बहुत आराम से आ सकता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा आ जाता है, उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, इजी टू यूज़ है। उसके अंदर जो हम ट्रांसफ़र करते हैं वो दूसरे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी हम ट्रांसफ़र बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मज़ीद था जो हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे थे। ठीक है, अब हम बेसिक टॉपिक्स की तरफ आते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो दो किस्म के हैं, दो किस्मों में डिवाइड हो सकते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।
तो पहले इन्होंने कहा कि फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले हम इनके डिफरेंस को जो है वो देखना चाहिए। डिफरेंस इन्होंने नीचे दिए भी हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर थोड़ा सा समराइज्ड इसका जिक्र भी किया है, ठीक है। अच्छा, एंड डिजिटल बाय दिस सिग्नल्स, इनके सिग्नल किस किस्म के होते हैं? दोनों एक सिग्नल्स पर काम करते हैं। इनका डाटा जो है वो इलेक्ट्रिकली जो है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो जो वक्त पर यानी जिस सूरत में उसको चाहिए हो तो उस वेव में उसको कन्वर्ट करके जो है हासिल किया जाता है, ठीक है। तो बाय द सिग्नल्स एंड एग्जांपल्स फॉर डेली लाइफ देन वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन देम। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स deals with circuits which have continuously varying signals। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं बेसिकली वो उन डिवाइसेस पर काम करते हैं जिनके सिग्नल्स जो हैं कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं। इसकी मिसाल, अच्छा इसको पहले हम देख लें। फॉर एग्जांपल रेडियो, टेलीविज़न, ऑस्किलेटर वगैरह, ठीक है, इनकी चंद मिसालें दे दी। एन एनालॉग सिग्नल इज़ शोन बिलो। एनालॉग सिग्नल ये आपको दे, शोन बिलो कह रहे हैं लेकिन ये है। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें तो ये एनालॉग सिग्नल जो है ये बेसिकली वेव्स की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, जैसे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती थी, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें, ये टाइम के लिहाज से आगे जाती जा रही रेस। तो अगर आप देखें तो ये हर लम्हा जो है ये चेंज हो रही है, कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है हर लम्हा। कोई टाइम ऐसा नहीं है जब इसकी चेंजिंग रुक रही हो, ठीक है। इस टाइम ये है, इस टाइम ये है, इस टाइम ये है, हर टाइम इसके अंदर एक चेंजिंग आ रही है, ठीक है। अच्छा, डिजिटल का ये आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ मैं डिजिटल का बता दूँ वो कि डिजिटल जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनकी जो वेव्स होती हैं वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रही होती, बल्कि टाइम के साथ वो डिस्क्रीट होती हैं, यूँ कहें कि मुनफरिद होती हैं, ठीक है। उनमें बेसिकली बिट्स इस्तेमाल होते हैं जो सिर्फ दो सिग्नल्स ले रहे होते हैं, 0 और 1 पर काम कर रहे होते हैं। इससे ज़्यादा उनके अंदर चेंजिंग नहीं होती। दूसरा ये कि टाइम बट टाइम कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखें, ये जो टाइम पीरियड है यहाँ वैल्यू यही है, ठीक है, ऊपर वाली जो वैल्यू है, ठीक है। इसको आप सॉरी ये 1 है, ये 0 है, ठीक है। तो इसको आप 1 कह लें, इसको 0 कह लें। तो एक काफ़ी टाइम तक जो है यही वैल्यू रही, फिर इस टाइम तक भी यही वैल्यू रही। तो ये मुनफरिद वैल्यू होती है, कंटिन्यूसली चेंज नहीं हो रही होती इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। जबकि एनालॉग सिग्नल जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, ठीक है। कोई टाइम ऐसा नहीं होता कि उसमें चेंजिंग ना आ रही है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। उसके जो सिग्नल्स होते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास आ जाता है रेडियो, टेलीविज़न, ऑस्किलेटर एक्सेट्रा। डिजिटल के बारे में आगे बताया, द टर्म डिजिटल डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड डिजिटस मीन्स फॉर फिंगर्स, ठीक है। फिंगर्स वर्ड है, लैटिन वर्ड एक उससे निकला है जो डिजिटस है, इससे डिजिटल निकला है। इसका नाम डिजिटल इसलिए रखा जाता है, दिस इज़ बिकॉज फिंगर्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर डिस्क्रीट काउंटिंग। फिंगर्स जो हैं वो डिस्क्रीट काउंटिंग यानी मुनफरिद काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसी तरह इसके अंदर भी यहाँ सिर्फ 2 यूनिट्स इस्तेमाल हो रहा था, 0 1 0 1 0 1 2, ठीक है। इनको हम बिट्स कहते हैं, ठीक है। दस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डील्स विद सर्किट्स विच हैव डिस्क्रीट सिग्नल्स। मुनफरिद सिग्नल होते हैं, उनके हर वक्त चेंज नहीं हो रहे होते। फॉर एग्जांपल्स कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, MP3 प्लेयर्स वगैरह, ठीक है। अ डिजिटल सिग्नल इज शोन बिलो। डिजिटल सिग्नल को आपको ये बताया गया है, ठीक है। नाउ द डिफरेंसेस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कैन बी समराइज्ड इन द टेबल बिलो। कुछ मज़ीद इन्होंने वाज़ेह कहना चाहिए इनके डिफरेंसेस दिए हैं। एनालॉग जो है वो मेजर्स कंटिन्यूसली वैरिंग क्वांटिटीज़, ठीक है। इसकी क्वांटिटीज़ जो मेजर कर रहा होता है कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती, जबकि
मेजर्स डिस्क्रीट एज वेल एज कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज़। अच्छा हाँ, ये मेजर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ को मेजर नहीं करता, यानी बिट्स वगैरह 0 1 में जो आ रही होती हैं उनको मेजर नहीं करता, जबकि ये जो है दोनों को मेजर कर लेता है। ठीक है, एनालॉग को भी और कंटिन्यूसली वेरिंग क्वांटिटीज़ को भी और डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ को भी। एनालॉग सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ वेव, ये एक वेव की फॉर्म में होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस, इसको हम वेव नहीं कह सकते। ठीक है, इसको 0 1 की फॉर्म कहते हैं। वेव कहा भी जाता है लेकिन ये आम जो वेव होती है उस तरह नहीं होती। ठीक है, अच्छा, दीज टू लेवल्स कैन बी जॉइंट टू फॉर्म आई स्क्वायर वेव। देखा वेव का, तो ये भी एक वेव होती है लेकिन हम इसको 0 1 की फॉर्म कहते हैं, सिर्फ दो वैल्यूज़ इसमें काम कर रही होती हैं। डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड क्लोजली कॉम्पैक्टली, बहुत करीब करीब डाटा जो है वो नहीं लिया जा सकता एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक्स जो है जगह ज़्यादा से ज़्यादा घेरती हैं, जबकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डाटा कम से कम जगह ले सकता है। जैसा कि सीडी के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा डाटा जो है आराम से स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मिसालें जिनमें हम कंप्यूटर को ले लें, ठीक है, हार्ड डिस्क को ले लें, एसडी डिस्क को ले लें, ठीक है, तो बहुत सारी मिसालें। एनालॉग सिग्नल्स आर वेरी मच अफेक्टेड बाय नॉइस। हाँ, नॉइस से या अनवांटेड फ्लक्चुएशन से वोल्टेज की ये मुतासिर होते हैं। इसके सिग्नल्स तो हमें उस वक्त उसके सिग्नल नहीं मिलते, जबकि डिजिटल सिग्नल जो हैं वो अफेक्ट नहीं होते किसी शोर से और किसी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से। ठीक है, एनालॉग डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड लेस एफिशिएंटली एंड रिलायबली। मतलब अगर हम इसको ट्रांसफ़र करें एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हो सकता है कि बहुत सारा डाटा जो है वो रास्ते में लॉस हो जाए, जबकि डिजिटल डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में हमें ज़्यादा डाटा ज़ाय नहीं होगा। एम्पलीफाइड एनालॉग सिग्नल डज हैव नॉइस। तो एनालॉग सिग्नल जो है उसको अगर हम एम्पलीफाई करें, उसके मैग्नीट्यूड को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें किसी वजह से, तो उसमें हमें नॉइज़ और डिस्टॉर्शन जो है वो मिलती है। जबकि डिजिटल सिग्नल को अगर एम्पलीफाई करें तो उसमें चांसेस इस चीज़ के कम होते हैं। एनालॉग डिवाइसेस हैव हाई प्रिसिशन। ठीक है, एनालॉग डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा मतलब उम्र जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन उसके मुकाबले में डिजिटल डिवाइसेस की उम्र उससे भी कहीं ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग डिवाइसेस इंक्लूड्स ऑर्डिनरी एयर थर्मोमीटर, द बैरोमीटर, द स्पीडोमीटर, व्हीकल्स, द मैकेनिकल वॉचेस वगैरह। जबकि एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल डिवाइसेस इंक्लूड कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, वॉचेस, MP3 प्लेयर्स, DVDs, लैपटॉप, सेंसर्स, बायोमेट्रिक मशीन, चिप इन ID कार्ड्स एट्सेट्रा। ठीक है, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आर यूज्ड इन मैनी डिवाइसेस। हाँ, ऐसा कभी होता भी है कि कोई डिवाइस ऐसी हो जिसके अंदर दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, CD प्लेयर जिसको हम कहते हैं, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। इसमें होता क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ CD प्लेयर इज शोन इन द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम। CD हम उसमें डालते हैं तो उसमें एक डिजिटल डाटा पढ़ने वाला होता है। ठीक है, जो डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करके आगे उसको एनालॉग फॉर्म में देता है। तो यहाँ उसके पास डिजिटल फॉर्म गुजर रही है, जबकि यहाँ एनालॉग फॉर्म गुजर रही है। फिर उसके बाद एक पावर एम्पलीफायर जो है वो उसको साउंड वेव्स में कन्वर्ट करके हमें साउंड की फॉर्म में प्रोवाइड करता है। तो CD प्लेयर एक ऐसा कहना चाहिए कि डिवाइस है जिसके अंदर हमारे लिए डिजिटल डाटा भी जो है वो प्रोसेस हो रहा है और एनालॉग डाटा भी प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो म्यूजिक स्टोर्ड अ कॉम्पैक्ट डिस्क इन डिजिटल फॉर्म, एन ऑप्टिकल सिस्टम पिक्स अप दिस डाटा। एक ऑप्टिकल सिस्टम जो है वो उस डाटा को लेता है एंड ट्रांसफर्ड टू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, DAC। The DAC changes this digital data into an analog signal। ये डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर जो है उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है जो कि ओरिजिनल म्यूजिक है। दिस एनालॉग सिग्नल इज एम्पलीफाइड, इसकी एम्पलीफिकेशन की जाती है, मज़ीद मैग्नीट्यूड बढ़ाया जाता है बाय अ लीनियर एम्पलीफायर। एक इसके साथ एम्पलीफायर को जोड़ा जाता है, सेंड टू स्पीकर फॉर अस टू लिसन।
तो स्पीकर को दिया जाता ताकि वो उसको हमें सुना सके। द रिवर्स प्रोसेस टू अबव प्रोसेस वाज यूज्ड व्हेन द म्यूज़िक वाज ओरिजिनली रिकॉर्डेड ऑन द सीडी। जब सीडी को हमने उसमें रिकॉर्ड किया था सीडी के अंदर डाटा का, तो बेसिकली इसका रिवर्स हुआ था, यानी पहले एम्पलीफिकेशन के बाद एनालॉग डाटा बना था और फिर एडीसी कन्वर्टर के ज़रिए हमें डिजिटल डाटा मिला जो हमने सीडी ड्राइव में सेव कर दिया। A diagram of an analog to digital converter is shown in figure 17.10। ये आ रही है आपके सामने, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक थर्मो आयनिक एमिशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।